जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को आप पूरा ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी। आज मैं आप सबके साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि ये मेंशन नहीं करना चाहिए कि आपका कौन सा नंबर का शुक्राना सत्संग है, बिकॉज़ जब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और वो कभी काउंट नहीं करते कि वो हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो हमें भी शुक्राना करते टाइम कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए। और मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसमें ये मेंशन नहीं करूँगी कि ये मेरा कौन सा नंबर का शुक्राना सत्संग है। तो इसी के साथ अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, बट उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी ने कुछ ही महीने पहले अपने साथ जोड़ा है, और जिस बारे में मैं पहले अपने शुक्राना सत्संग में उस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ। और जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैंने बहुत ही पॉजिटिव चेंज अपने अंदर में देखा है कि मैं जितना मैं टाइम वेस्ट करती थी, जितना मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी कि मुझे ये करना है वो करना है, वो सब करना मैंने सोच रखी थी ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब मैंने स्टार्ट कर दी। हाँ, अभी भी पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है, बट आई एम श्योर विद टाइम ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। मैं खुद भी अपने आप में वो चेंजेस देख रही हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे चेंजेस हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ समय पहले मुझे गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और जिस घर में मैं पहले रह रही थी, मुझे वो घर भी थोड़ा नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिविटी सी लगती थी उस घर में। हो सकता है वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है, क्योंकि वो घर बहुत समय से बंद भी पड़ा था। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं कुछ चाह रही हूँ और वो चीज़ें पूरी ही नहीं हो पा रही हैं ना, जैसे कि कोई इसको रोक रहा है करने से। बार बार मुझे ऐसा फील होता था, बट अब सिचुएशन बहुत बेटर है। गुरुजी ने मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाया है, मुझे चीज़ें बताई हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, मुझे क्या अपनी घर से हटा देना है, किन चीज़ों की वजह से मैं नेगेटिव या वहम पाल रही हूँ, उन सारी चीज़ों को भी अगर आप हटा देते हो तो आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और दूसरा पॉजिटिव चेंज मेरे में यह है, पॉजिटिव चेंज का मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है। मतलब कि मैं थोड़ी एक्टिव हो गई हूँ। पहले मैं पूरा टाइम वेस्ट करती रहती थी और बेड पे ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ गई है कि मैं, चाहे मुझे धूप में निकलना पड़े अपने काम के लिए, लेकिन मैं वो हिम्मत कर जाती हूँ। हाँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। और गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है ऐसे कि मुझे एक टाइम पे इतना ज़्यादा सर्वाइकल था कि मैं लिटरली मैं अपनी नेक को मूव नहीं कर पा रही थी। मैं बैठती, मुझे चक्कर आने लगते, मैं खड़ी होती, मुझे चक्कर आने लगते। अगर मैंने स्क्रीन देख ली ज़्यादा देर तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अभी भी वो पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है वो 90 to 95% चेंजेस आ गए हैं। मतलब बहुत सही हो चुका है। अब चाहे मैं टेढ़ा लेट जाऊँ या लेट जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता कि मुझे हर दिन वो प्रॉब्लम होती है, वंस इन अ वाइल होती है। और मैंने गुरुजी से मांगा था कि प्लीज़ आप मेरा सर्वाइकल ठीक कर दो, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब भी मैं पूजा करने भी बैठती थी और तो ना, जैसे मैं पाठ कर रही हूँ और
मैं किताब को खोल के देख रही हूँ मंत्र, और तो नीचे झुकना पड़ता था, गर्दन झुकानी पड़ती थी, और उससे मुझे ज़्यादा चक्कर आने लग जाते थे, पेन होता था, मैं पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो तभी मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे पूजा करने में भी दिक्कत आती है, आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, मुझे ना मैं और टाइम दे करके तसल्ली से करना चाहती हूँ पूजा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं बस जल्दी जल्दी पेज पलट के और ना ख़त्म करना चाहती थी। मुझे उस काम को, मुझे वो काम जैसा लगता था, मतलब मेरी श्रद्धा भी होती थी ना, तो भी मेरा दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं इस चीज़ को टाइम दे करके करूँ। तो अब लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर है, अब मैं टाइम दे करके आराम से करती हूँ, अपने पाठ भी कर लेती हूँ, चालीसा भी पढ़ लेती हूँ, और साथ साथ मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है जितनी देर मैं पूजा करती हूँ। हाँ, थोड़ी झुकने में अभी भी होती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब मैं उसे काउंट भी नहीं करूँगी। वो अगर मैं ज़्यादा देर झुक करके मैंने कर लिया आरती तो फिर होता है, वरना नहीं होता है। तो 2 चीज़ों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका धन धन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है और मुझ में इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए हैं। और एक और पॉजिटिव चेंज है मुझ में ना कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रही हूँ। जैसे मुझे क्या होता था ना कि मैं एक चीज़ सोचने बैठूँ तो मैं उसको इतना ज़्यादा सोच लेती थी कि वो चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करने लग जाती थी, और वो क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा, मैं उनके लिए ज़्यादा हमेशा हर चीज़ की गलती ना मैं अपने ऊपर ले लेती थी, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। मैक्सिमम टाइम मेरी गलती नहीं होती थी, बट सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए या ना उसके साथ चीज़ें बिगड़े नहीं, मैं ऐसा, मतलब मेरी 10-10 साल की, 20-20 साल की मेरी दोस्ती जो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई बहुत ही सिली रीज़न्स की वजह से, उसमें ऐसा हो रहा था कि सिर्फ मैं ही कोशिश कर रही थी कि हमारी दोस्ती बनी रहे। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैंने गुरुजी से कहा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं ही परेशान हूँ और मैं ही बस लोगों को ये प्रूव करने में लग जाऊँ कि नहीं, दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में ऐसे ही रिश्ते नहीं बनते, 10-12 साल से दोस्ती है, ये वो, पता नहीं मैं इतना क्यों सोच रही थी। फिर मैंने गुरुजी से कहा और गुरुजी ने मुझे तुरंत बता दिया कि मुझे मैसेज आया जैसे मैंने यूट्यूब खोला। जैसे मैंने गुरुजी से ये बात बोली है, उसके बाद मेरे पास उसके नेक्स्ट डे ही मुझे मैसेज आने लग गए, या शायद सेम नाइट पे मुझे मैसेज आने लग गए, तू परेशान मत हो, जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, और बस तू सबको माफ़ करती जा, और तू देख आगे फिर मैं क्या करता हूँ, और किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ मत रखना। तो माफ़ तो मैंने पहले वैसे ही सबको कर दिया, लेकिन अब उन्होंने मुझे ये भी बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अगर किसी से बात नहीं हो रही है या जो भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई कि गुरुजी ने मुझे समझाया कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें उन्होंने सुनी है या जो भी, कि जिसकी वजह से वो खुद ही नहीं चाह रहे कि मेरा आगे मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालूँ। तो उस दिन से ना मैंने वो चीज़ें एफ़र्ट्स डालने भी बंद कर दिए। इससे कम से कम मुझे ये क्लैरिटी तो मिलेगी ना आगे जा कर के, सिर्फ मैं अगर रिश्ते को चलाती रहूँगी, फिर चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे आप अनजान लोगों से भी मिलते हो और ना एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, वो भी आपको ज़्यादा समझने लग जाता है। बट इतने साल की दोस्ती अगर आपको नहीं समझ रही है, तो रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं बेसिकली। मैं चलाती रहूँगी तो कब तक चलाती रहूँगी, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे बोला कि एक स्टेप पीछे ले ले, तो मैंने ले लिया। अब मैं बस इंतज़ार करूँगी कि मेरे जो भी गुरुजी चाहेंगे, मतलब अगर गुरुजी चाहेंगे कि मेरी दोस्ती वापस बन जाए तो वो बना देंगे, और अगर नहीं तो फिर शायद उसी में भलाई थी, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और खुशी से एक्सेप्ट किया है। क्योंकि अगर मुझे दोस्त के रूप में कोई चाहिए तो मेरे पास गुरुजी है, मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरी माँ पापा हैं, मेरे और भी कुछ खास और लोग हैं, और फिर सबसे बड़ी बात मेरे पास गुरुजी हैं। तो मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ, जब भी मैं तकलीफ़, परेशानी, खुशी किसी भी चीज़ में होती हूँ ना, मैं सबसे पहले आजकल गुरुजी को याद करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। ये मेरे भाग्य है, और कुछ मेरी तपस्या है कि मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी शायद,
मुझे नहीं पता, जो भी बात है, मैं हमेशा से बहुत शिव जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी लाइव है हमारे सामने, और ये चीज़ मुझे हमेशा से लगती थी। देवी माँ, शिव जी, मैं इतनी ज़्यादा दिल से, मैं बहुत ही पूजा पाठ कभी इतना नहीं करती, लेकिन जो विश्वास, जो अटूट विश्वास था और हमेशा रहेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने शिवरात्रि के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं कि गुरुजी ने भी मुझे अपने साथ जोड़ा है और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं जो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। और इसलिए मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके साथ अपने और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जिससे कि और लोगों को मोटिवेशन मिले, जिससे और लोगों की परेशानियाँ या जिस भी चीज़ से वो अपनी लाइफ में, अगर कोई ऐसी सिमिलर चीज़ उनके साथ हुई है तो वो पॉजिटिव रहें और होपफुल रहें कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं एक बार और गुरु मंत्र से इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा सारी संगत तक पहुंचाने के लिए आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द ही गुरुजी की आज्ञा के अनुसार दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबकी दुख बीमारियां दूर करना, सबके घर में बरकत देना, सबको सही राह दिखाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।